हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन गंगा पे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे एक जो बेईमानी का क्वेश्चन होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त और बेचते वक्त बेईमानी करके अपना प्रॉफिट या जो भी लॉस तो होगा नहीं, भाई बेईमानी कर रहा है तो जो अपना प्रॉफिट कमाएगा वो कैसे बेचते वक्त और खरीदते वक्त कैसे अपना प्रॉफिट कर ले रहा है। कोई बेईमान दुकानदार है, वह खरीदते वक्त और बेचते वक्त कैसे अपना प्रॉफिट कर रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। तो देखिए, एक जैसे पहले मानिए कोई आपका खरीदते वक्त, देखिए खरीदते वक्त बेईमानी। तो इसमें देखिए पहले एक होता है कि बेचते वक्त बेईमानी, प्रॉफिट कैसे हो रहा है, अब खरीदते वक्त प्रॉफिट किस पे होना है, कैसे होना है। तो कोई दुकानदार, जैसे कोई कोई एक लड़का है जो कि कोई दुकानदार से अब खरीदने गया, मानिए दुकानदार खरीदने गया तो वह वस्तु खरीद रहा है कितने में, 1000 में। मानिए 1000 ग्राम खरीद रहा है, 1000 ग्राम खरीद रहा है और उसको मतलब 1000 ग्राम उसको देना है, लेकिन वह बेईमानी करके कितना ले गया। कोई लड़का है, मानिए देखिए समझेंगे खरीदते वक्त बेईमानी कैसे हो रही है। देखिए, जो कोई लड़का है उसको 1000 ग्राम लेना है, लेकिन वह किसी अपना बेईमानी दिमाग लगा के वह 1100 ग्राम अधिक ले रहा है। कितना अधिक ले रहा है, 100 ग्राम अधिक ले रहा है। यह बेईमानी कर रहा है वो। तो खरीदते वक्त जब बेईमानी हो रहा है आपका, तो हमेशा जो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका प्रॉफिट होगा कैसे होगा, खरीदते वक्त कितना बेईमानी कर रहा है, 100 का। किस पे, 1000 पे। भाई उसको देना तो कितना था, 1000। अब वो खरीदते वक्त बेईमानी कर गया तो उसका लाभ 100 तो अलग हो गया। और लेकिन जो उसका जो दुकानदार है एक्चुअल में, उसका तो भाई इस पे ही जाएगा प्रॉफिट। आपका इसका कॉस्ट प्राइस जितना ही है, लेकिन यह जो लड़का खरीद रहा है वह 100 रुपये और 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले गया है। तो उससे नहीं मतलब है आपको। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा। कोई लड़का है दुकानदार से अपना सामान लेने गया है, उसको 1000 ग्राम लेना है, लेकिन वह बेईमानी करके 1100 ग्राम मतलब 1100 ग्राम लेता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होगा, यहाँ से 100 एक्स्ट्रा ले गया है, इसका हमेशा 1000 पे होगा, इंटू 100 करेंगे तो आपका 10% उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, अभी क्वेश्चन से हम समझेंगे और आसान तरीके से। अब बेचते वक्त बेईमानी ठीक इसका उल्टा हो जाता है। देखिए कोई दुकानदार है, उसको 1000 ग्राम बेच रहा है कोई चीज़। देखिए 1000 ग्राम देना है, अब वह बेईमानी कर गया 800 रुपये, 800 ग्राम। देखिए कोई दुकानदार है, अब वह उसको 1000 ग्राम देना है, लेकिन दिया कितना, 800 ग्राम। तो कितना बेईमानी एक्चुअल में जो दुकानदार का आपका जो उस पर निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज, इस पे वो 1000 ग्राम पे नहीं निकलेगा भाई। 800 ग्राम दिया है तो जितना गया है उसी पे प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपका 1000 ग्राम देना था लेकिन दिया 800 ग्राम, तो 800 ग्राम गया तो जितना गया उसी पे प्रॉफिट निकालेंगे। ये नहीं कि आप 1000 पे प्रॉफिट निकालेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बेचते वक्त है भाई, दुकानदार को देना था 1000, लेकिन बेईमानी करके वो दिया 800 ग्राम। 800 ग्राम दिया तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है कैसे है, 200। किस पे, 800 पे। 800 ही दिया है ना। देखिए जितना देगा उसी पे प्रॉफिट निकलेगा। ये नहीं कि आपका दिया है 800 ग्राम तो 1000 पे निकले, ये गलत हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 1000 लिख के, देखिए आप यहाँ पे 1000 लिख के इंटू 100 करेंगे तो आपका आएगा 20%, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना है। देखिए क्योंकि 800 ग्राम दिया है, जितना दिया है उतना ही तो उसी पे तो लाभ कमाएगा। अब भाई हम किसी को 2 बिस्कुट बेचे हैं, हम 2 बिस्कुट बेचें, हमको 5 बिस्कुट है मेरे पास, हमको 5 बिस्कुट बेचना था, मतलब जो उसका दाम दिया था, लेकिन हम उसको चार बिस्कुट बेचें तो हमको जो लाभ हुआ वो 4 पे होगा। एक तो मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है, जितना हम बेचें उसी पे मेरा लाभ होगा। तो जितना हम बेचें उसी पे मेरा लाभ होगा,
तो देखिए, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज इस पे निकलेगा 800 पे। हमको देना कितना था 1000 ग्राम, लेकिन हमने दिया 800 ग्राम। ये बेईमानी का क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा 800 में सेल किया है और कॉस्ट पे इसका 1000 ग्राम है। तो ये आप इसको बेईमानी करके वो 800 ग्राम दिया, तो कितना दिया, कितना कम दिया 200। किस पे कितना दिया 800 ग्राम, तो वही जो जितना गया है उसी पे हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। जितना हम बेचेंगे उसी पे निकलेगा। जैसे हम यहाँ पे 1000 था, 1000 भी दे दें तो 1000 लिखते हैं। 1000 था, 700 ग्राम देते हैं, 300 का बेईमानी, 300 ग्राम की बेईमानी करते हैं तो हमारा 700 पे निकलता है। तो इस प्रकार 800 पे निकले। 2 0 2 बढ़ गया 25%। ये आपका देखिए, आप क्वेश्चन से समझेंगे और बेहतर तरीके से। देखिए क्वेश्चन से समझेंगे और समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बेईमान विक्रेता, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक बेईमान विक्रेता अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में, देखिए अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर बेच रहा है, पर तौल में, देखिए तौल में क्या कर रहा है, वह 1 किलो की जगह बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। वह दावा कर रहा है, देखिए कोई दुकानदार है, वह दावा कर रहा है कि हम अपना चीज़ लागत मूल्य पर ही बेच रहे हैं। जैसे 5 रुपये का लिया, जितना उसका लागत मूल्य है उसी बेच रहा है, मतलब 5 रुपये लिया 5 रुपये बेच दिया। लेकिन वह ऐसा दावा कर रहा है, लेकिन उसके बेईमानी चालाक दिमाग देखिए क्या है, तौल में बेईमानी कर गया। तौल में कितना बेईमानी कर गया, 1 किलो बजाय कितना दे गया, 800 ग्राम दे गया। तो कितने बेईमानी हो गया, देखिए इसको समझेंगे कैसे करना है इसको। देखिए वह तो लागत मूल्य पर दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। बेईमानी कितना किया है, हमें कितना देना था, देखिए बेईमानी कितना कर गया, एक किलो मतलब 1000 ग्राम। देखिए इतना हमको देना था, लेकिन बेईमानी करके वह दे गया 800 ग्राम। देखिए क्या था, हमें इतना देना था 1000 ग्राम हमारा जो कि हमें देना था। हमें बेईमानी नहीं करते हैं तो हमें 1000 ग्राम देते हैं, लेकिन हम बेईमानी कर गए तो हम यहाँ पे कितना देंगे, 1000 के ग्राम के 800 ग्राम देंगे। तो हमारे जो दुकान से जो गया है वो कितना गया, हमारी दुकान से कितना गया, 800 ग्राम गया। तो हमें प्रॉफिट किस पे होगा, 800 ग्राम पे होगा, ना कि 1000 पे होगा। हम जितना बेच रहे हैं उसी पे हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे हम 1000 ग्राम यहाँ था, तौल में हम बेईमानी ना करते हैं, हम उसको 1000 ग्राम में देते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है 1000 ग्राम पे निकल जाता। लेकिन हम तौल में बेईमानी कर गए हैं, 1000 ग्राम था, हम दिए हैं 800 ग्राम, तो हम तौल में बेईमानी किए हैं। तो तौल में बेईमानी की है तो हमारे घर से, जो हमारे दुकान से कितना गया है, 800 ग्राम गया है। तो जब हमारे दुकान से 800 ग्राम गया है तो हम 800 भी प्रॉफिट निकालेंगे, ना कि 1000 पे। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत यहाँ कैसे हो जाएगा, देखिए कितना ज़्यादा कितना कम दिया है, 200 ग्राम। कितना कम दिया है, 200 ग्राम। किस पे, इस पे नहीं, देखिए हमसे जो हमारे दुकान से गया है वो कितना, 800 ग्राम गया है। तो हमारे 200 ग्राम कितने से, 800 पे इंटू 100, आपका कितना आएगा, 8 दूनी 16, 25 40। देखिए एक बार और देखेंगे। देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है आपका, अब दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर बेचा है, लेकिन एक किलो के बजाय वह तौल में 800 ग्राम ही देता है, तौल में बेईमानी कर गया। तो देखिए जब तौल में वो बेईमानी कर गया, कितना दिया एक्स्ट्रा में हमको देना था 1000 ग्राम। देखिए वो लागत मूल्य पर बेच रहा है, हमें लागत मूल्य से मतलब नहीं है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कितने प्रॉफिट कमाया। तो हम 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और यहाँ पे कितना 800 ग्राम दिया। 1000 ग्राम हमारा था, देना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन दिया वो 800 ग्राम। 200 ग्राम की बेईमानी किया है। 200 ग्राम की जो बेईमानी करेगा भाई, अब एक बात ध्यान दीजिए, जो बेईमानी करेगा उसका वो प्रॉफिट ही होगा। हम बेईमानी कर रहे हैं, कोई भी दुकानदार बेईमानी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए, कोई हानि कमाने के लिए बेईमानी नहीं कर रहा है। तो जितना बेईमानी किया वो आप उसका प्रॉफिट ही है, जितना बेईमानी किया प्रॉफिट है। और देखिए कितना गया, अब हमको देखिए हमारे दुकान से कितना गया, जैसे हम 1 किलो चीनी ले रहे हैं,
मानिए कि 1 किलो चीनी हम किसी दुकानदार से लिए, अब वो कह रहा है कि हम 42 रुपये प्रति केजी चीनी खरीदे हैं और आपको भी 42 रुपये प्रति केजी चीनी दे रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए 42 रुपये दे रहा है, बहुत अच्छा दुकानदार है, आप मान लीजिए। लेकिन वह किया क्या, वह किया कि तौल में वह हमको 1 किलो की बजाय 800 ग्राम दिया। तो तौल में हमको 1 किलो की बजाय 800 ग्राम दिया। तो देखिए हमें मान लीजिए वो चीनी ही बेच रहा है, तो हमें एक किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम दिया। 200 ग्राम चीनी है वह तो उसका जो हमारा, देखो अब यहाँ समझेंगे पहले कि जो हमारा 1 किलो चीनी था, देखिए मानिए 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी था या 1000 ग्राम चीनी, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और हम बेईमानी करके उसको दिए 800 ग्राम, और हम यह बोल रहे हैं कि हम लागत मूल्य पर दे रहे हैं, आपको जितने में खरीदे हैं उतने में दे रहे हैं। चलिए वो खुश हो गया कि भाई जितने में खरीद रहा है वो दे रहा है, लेकिन यहाँ बेईमानी कर गया, वह 1000 ग्राम लाया, 1 किलो चीनी मतलब उसको दे रहा है 1000 ग्राम, लेकिन हमको दिया 800 ग्राम। तो जितना हमारे पास से गया उसी पे हमको, ये समझिएगा यही बस आप पॉइंट है, जितना हमारे पास से गया उसी पे हमको लाभ या हानि, हानि तो होता नहीं अक्सर, लाभ उसी पे हमारा लाभ होगा, जितना मतलब जितना गया। देखिए 1000 ग्राम चीनी वो व्यक्ति मांगा था, लेकिन उसको दिया कितना 800 ग्राम। 200 ग्राम चीनी जो है, 200 ग्राम चीनी जो 200 ग्राम चीनी है वह तो दुकानदार के पास ही रह गया। अब 200 ग्राम चीनी दुकानदार के पास ही रह गया। अब ये जो 1000 ग्राम का चीनी में जितना मूल्य उसका लगा था, मान लीजिए 42 रुपये लगा था, तो 200 ग्राम पे भी 200 ग्राम उसी का तो हिस्सा है, तो इस पे भी कुछ ना कुछ मूल्य तो होगा ही। मानिए 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम का 40 रुपये था, तो 200 ग्राम तो इसी का हिस्सा है जो दुकानदार ने बेईमानी करके बचा लिया। तो जो दुकानदार ने बेईमानी करके बचा लिया 200 ग्राम, तो वो तो उसी के पास रह गया भाई। वो 200 ग्राम जो बचाया है वो उसका बेईमानी ही है, बेईमानी कहिए या उसका प्रॉफिट कहिए, प्रॉफिट है। तो हमें कितना दिया, 800 ग्राम दिया। तो हमारा जो अब हमारा दुकानदार का सीपी क्या हुआ, अब दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हुआ 800 ग्राम, इसी पे निकलेगा। क्यों 800 ग्राम हुआ, क्योंकि भाई हम 1000 नहीं दिए हैं आपको, हम आपको 800 ग्राम दिए हैं। तो जब हम आपको 800 ग्राम दिए हैं तो हमारा 800 ग्राम होगा, तो हम ऐसे 800 लिखेंगे, 800 ही सीपी होगा हमारा, क्योंकि 800 ही हमारा जो उसी पे प्रॉफिट निकलेगा, जितना हम बेचेंगे उसी पे ना प्रॉफिट निकलेगा। हम रखे हैं, चलिए हम रखे हैं 5 किलो चीनी, कोई हमसे मांगने आए कि हम 5 किलो चीनी दीजिए हमको, हम उसको बेईमानी करके 4 किलो ही दिए, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वह 4 किलो पे ही होगा, ना कि 5 किलो पे। तो हमारा जो हम जितना दिए हैं उसी पे मेरा निकलेगा। तो इसका जब निकालेंगे तो आप 25% आएगा। देखिए समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन से और बेहतर समझेंगे। देखिए क्वेश्चन से अच्छे समझ आएगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा कर रहा है। देखिए बेईमान जो कि दुकानदार है वह लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेच रहा है, यह दावा कर रहा है वह। चलिए ठीक है, परंतु 1 किलो के वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए वही है, क्या है, लागत मूल्य पर बेच रहा है। देखिए समझिएगा, और हमें 1000 ग्राम देना था, 1000 ग्राम हमको देना था। चलिए हम बेईमानी किए, 900 ग्राम दिए। 1000 ग्राम हमको देना था, हम बेईमानी किए, 900 ग्राम दिए। तो जब हम 900 ग्राम दिए हैं तो हम कितना हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा, 100 ग्राम किस पे, 900 पे, इंटू कितना, देखिए आपका जो क्या बोला है, हम लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, बेईमान दुकानदार है। तो देखिए 1000 ग्राम उसको देना था, 1000 ग्राम उसका तौल था। भाई हमको कोई चीनी मांगा है तो हम 1000 ग्राम देंगे, मतलब 1 किलो देंगे, लेकिन हम
तौल में 100 ग्राम की बेईमानी करके 900 ग्राम दिए हैं, तो जो हमारा 100 ग्राम बचा उस पर तो मेरा अलग से प्रॉफिट है ही, वही मेरा प्रॉफिट है। और किस पे वो 100 ग्राम किस पे प्रॉफिट गया मेरा? 900 पे गया भाई, 900 पे प्रॉफिट गया मेरा, ना कि 1000 ग्राम पे गया। 900 पे जितना दे रहे हैं अपने दुकान से, जितना हम दे रहे हैं उसी पे हमारा प्रॉफिट होगा। तो 900 ग्राम पे प्रॉफिट गया तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11 से 1/9। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि एक किराना व्यापारी है जो कि 20% का लाभ पर चावल बेचता है। देखिए अब ये जो दुकानदार है वह कह रहा है हम लागत मूल्य पर नहीं बेच रहे हैं। क्या बोल रहा है वह? कि हम 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। वह बोल रहा है कि हम लागत मूल्य पर नहीं बेच रहे हैं, हम 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है? पर तौल में 25% की कमी कर देता है तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए अब इसको करने का तरीका क्या है? देखिए तरीका तो है, लेकिन देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, जो एग्ज़ाम का मेथड है आपका, नहीं तो इस क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या है? एक किराना व्यापारी है 20% लाभ पर चावल बेच रहा है। 20% लाभ पर चावल बेच रहा है, तो 20% लाभ पर चावल बेच रहा है, 20% मतलब 1/5। देखिए 20% मतलब क्या होता है? 1/5। चलिए ठीक है। अब बेईमानी क्या किया? देखिए 25% की कमी कर देता है, तौल में 25% की कमी कर दे रहा है, तो 25% मतलब 25 चौका 100, 1/4। यह देखिए वह बोल रहा है कि हमको भाई हम दावा नहीं कर रहे हैं कि लागत मूल्य पर बेच रहे हैं, हमको प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। चलिए ये तो मानिए उसका प्रॉफिट गया ही, लेकिन बेईमानी करके 25% का कमी कर देता है, तौल में 25% की कमी कर दे रहा है, तो मतलब इस पर तो प्रॉफिट कमाया भी, और बेईमानी करके इस पर ही प्रॉफिट ले गया, कम करके तौल में इस पर ही प्रॉफिट ले गया। तो देखिए जो आपका सीपी क्या है? देखिए हम बोल रहे हैं कि हम बेच रहे हैं वह हमें 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। तो मानिए सीपी क्या है? 5। प्रॉफिट क्या होगा? 5 पे 1 जोड़िए 6। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारा जो 20% है आपका 1/5, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है। और देखिए उसके बाद बोला है 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो जब 20% के लाभ पर बेचेंगे तो मतलब ये आपका सीपी हुआ 5। अब 20% का लाभ मतलब लाभ हो रहा है तो 1 जोड़ देंगे, 5 1 6, मतलब 5 की उसका प्राइस है और 6 रुपये में बेच रहा है, 20% का लाभ वो कमा रहा है। तो जब 20% का लाभ, देखिए 20% का लाभ हो गया, 5 इसमें कॉस्ट पे 1 जोड़ देंगे 6। यह बोल रहा है कि 20% लाभ पर हम बेच रहे हैं। उसके बाद देखिए 25% तौल में कमी कर दे रहा है, मतलब 25% तौल में कमी करने का मतलब देखिए 25% कम फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 1/4 हुआ, कमी कर रहा है तो 4 में से 1 घटाना ही पड़ेगा, 3 होगा। कमी कर रहा है तो मतलब घटाना ही है, हानि वानी मत समझिएगा, तौल में कमी कर रहा है। तो देखिए 1/4 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ, कमी कर रहा है, तो मतलब देखिए ये क्या है? 4, ये यहाँ लिखाएगा 4, देखिए कॉस्ट प्राइस, लेकिन नहीं, उसको देना क्या है? उसको देना क्या है? 4। अब देखिए जो 25% को आप समझिएगा, उसको देना क्या है? ये 4 जो आपका 4 दिख रहा है, इसको वही देना है जो आपका नीचे है। अगर यदि क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि तौल में कुछ भी 30%, 25%, 50%, 100% कमी कर रहा है, तो जो हमारा उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, जो नीचे आएगा उतना ही उसको देना है, दुकानदार को उतना देना है, इतना देना है। देना कितना है? 4, लेकिन कमी कर गया भाई, 25 का 1/4 कमी कर गया, 4 पे 1 की कम कर दिया, 3। 4 पे 1 की कमी कर गया, 3। 4 पर 1 की कमी मतलब 3। तो देखिए अब इससे समझेंगे। देखिए पहले तो हमें 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। वह दुकानदार बोल रहा है कि हमको 20% का प्रॉफिट पर बेचना है, तो चलिए 20% का प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। फिर बोल रहा है कि हमें 25% तौल में कमी किया है, उसने क्या किया है? 25% तौल में कमी कर दिया, 25 का 1/4। तो जब 25% तौल में कमी कर दिया, और हमारा जो देखिए 25% तौल में कमी किया, तो हमें जो 4 है हमारा, वह 4 हमको देना था, लेकिन कमी किया 3, मतलब 3। जो हमारा यहाँ पे देखिए ये समझिएगा कॉस्ट पे हमारा 3 क्यों आया, 4 क्यों आया? तो देखिए हमारे पास से गया क्या? यही तो मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि जब हमको 4 देना था और हम दिए कितना? 3,
तो हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया, देखिए प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो हम कॉस्ट प्राइस हम कहाँ लिखेंगे, ये 4 है कि हमारा 3 है। अब देखिए वह 1 की बेईमानी किया है, 1 की बेईमानी किया है, वो भी तौल में बेईमानी किया है। तो हमारा जो कितना 4 देना था, लेकिन हम दिए कितना, 3 ही दिए। तो हमारा जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 3 रहेगा। हमको 4 देना था लेकिन हम दिए 3, जो हमारा तौल में कमी किए वो 3 दिए। देखिए अब देखिए, या तो आप ऐसे काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। हाँ देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5। अब देखिए यहाँ से कितना, 3, किस पे, 5 पे। देखिए फिर से समझेंगे। देखिए 25% हमारा जो 1/4 है, हमको 4 देना था लेकिन हम दिए कितना, 3 दिए। तो हमको भाई जो खरीद रहा है उसको पता है कि हमको 4 मिल रहा है, बेईमानी अब बता के थोड़ी ना करेंगे, नहीं तो वहीं कूटने लगेगा। देखिए जो खरीद रहा है उसको तो पता ही है कि हमको 4 मिल रहा है, तो हमको 4 मिल रहा है। ये जो खरीद रहा है उसको पता है कि हमको 4 मिल रहा है, जो कि हमारा जितना देना है उतना रहेगा। उसके बाद हमारा कितना कम किया, 3 कम कर दिया। ये हमको देना था और दिए कितना, 3 दिए। तो जो 1 का लाभ हुआ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से आप या तो काट दीजिए, 3 दूनी 6 कट रहा है, तिरछा कटेगा, ऐसे सीधे सीधे नहीं कटेगा। या तो आप 5 3 15, 6 चौक 24 ऐसे भी करके कर सकते हैं, या तो काट दीजिए। तो 5 8 3 कितने का प्रॉफिट, 3 का। और किस पे, 5 का। ये कॉस्ट प्राइस है हमारा 5, 3 का प्रॉफिट 5 पे इंटू 100 करेंगे, 60% जो कि प्रॉफिट कमाया। इससे कमाया ही, इससे भी कमाया, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से समझेंगे, उससे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यन चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है। देखिए कोई है जो कि देखिए क्वेश्चन है, कोई है जो कि चावल पे 25% हानि पर होने का दावा करता है तथा 1 किलो की बजाय 750 ग्राम का भार का प्रयोग करता है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। देखिए अब देखिए इसमें आपका लाभ, जो हानि हुआ है वह बोल रहा है कि हमें हानि, जो हम 25% पर बेच रहे हैं वह हम हानि बेच रहे हैं, और हमें तौल में कितना दिया है, 1000 के बजाय 750। देखिए क्या है आपका, 25% हानि पर होने का दावा करता है, 25% हानि पर होने का दावा कर रहा है, 25% हानि पर, 25 चौका 100, 1/4। ये देखिए आप 1/4 आपका होने का दावा कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो हम वस्तु बेच रहे हैं उस पर हम 25% की मतलब हानि पर बेच रहा है। और दुकानदार क्या बोल रहा है, जो वस्तु हम बेच रहे हैं वो 25% की हानि बेच रहे हैं। चलिए 25% फ्रैक्शन में 1/4 हो गया। अब देखिए वह क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस, मतलब हानि मतलब 4 पे था, 3 में बेच रहा है। हानि का यही तो मतलब हुआ, 25% हानि मतलब 4 में बेचना था भाई, 1 की हानि हो रही है, 3 पे बेच रहा है। चलिए ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ, मेन उसका उद्देश्य देखिए। अब यहाँ से बेईमानी चालू कर रहा है, वह क्या कर रहा है बेईमानी, 1 किलो की बजाय 750 ग्राम दे रहा है। 1 किलो की बजाय 750 ग्राम दे रहा है। तो उसके दुकान से गया 750 ग्राम, देना कितना था, 1000 ग्राम। अब भाई जो ले रहा है उसको पता है कि हमको 1000 ग्राम दिया है, और जो दे रहा है उसको भी पता है हमको 750 ग्राम दिए हैं। तो वही बस आपको यही देखना है
कि जो ले रहा है उसको पता है कि हमको, अब भाई कोई दुकानदार कोई वस्तु मांगने गया, कोई खरीदने गया, तो आज जानेगा भाई हमको 1 किलो चीनी ही दिया है वह, और जो बेच रहा है उसको ही पता है कि हम 200 ग्राम कम दिए हैं। तो जो जिसको पता है बस वहीं लिखना है, और वो आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए अब यहाँ से काट लीजिए, 4 से भी कट जाएगा 25, और 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25। देखिए यह इसे इस वाले दुकानदार को कहते हैं महाबेवकूफ़ दुकानदार। इसको बेईमानी करने भी नहीं आ रहा, मतलब बेवकूफ़ है भाई, बेईमानी करने जिसको नहीं आ रहा है वो आजकल मूर्ख। देखिए 25 यहाँ पे आ गया, 25 यहाँ पे आया, तो ऐसा वो बेईमानी किया कि उसका ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। भाई इस पे हम क्या निकालेंगे, ना लाभ ना हानि। जो कहते हैं मूर्ख दुकानदार इसी का है। देखिए उदाहरण देख लीजिए, जिसको दुकानदारी नहीं करने आ रहा है वह इसी प्रकार दुकान उसकी 1 महीने बाद बंद हो जाएगी। भाई बेईमानी नहीं कर पा रहा है तो दुकान क्या चलाएगा। देखिए 4 है, 25% की हानि बेच रहा है, तो दावा कर ही रहा था वो, तो 4 की चीज़ 3 में दे रहा है भाई, तो उसका हानि हो रहा है। फिर बोल रहा है कि हम 1000, जो हमको 1000 देना था, लेकिन दिया कितना 750 ग्राम, तो जितना गया इतना ही दिया, तो इसी पे निकलेगा, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, इतना गया। देखिए एक बात तो और समझिएगा कि हमको जितना देना है 1000 ग्राम देना है, तो हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, यह किसको पता होगा। यह जो सामने वाला दुकानदार, जो व्यक्ति खरीदने आया है, उसको पता होगा कि हमको दुकानदार जो 1000 ग्राम दिया है, और यह किसको पता होगा 750 ग्राम ही हम दिए हैं। ये तो दुकानदार को ही पता होगा कि हम 750 ग्राम दिए हैं। तो जो जिसको पता हो उसके वहाँ लिखिए, अब काटेंगे तो 25 आ गया, जीरो भाई, ना कोई लाभ ना कोई हानि, अब दुकान चलानी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस पर ना कोई लाभ हो रहा था ना कोई हानि हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर 25/4% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम बाट का उपयोग करता है। यही समझिए, 16 देना था 14 दिया, 16 देना था 14 दिया। देखिए एक बेईमान दुकानदार 25%, जो कि 25/4% की हानि पर बेचता है। कोई बेईमान दुकानदार है 25/4% की हानि पर बेच रहा है। देखिए लॉस क्या है उसका, 25/4%। तो 25/4% को कैसे लिख सकते हैं। देखिए 25 यहाँ पे है, 4/4 है, ये जो परसेंटेज का है, ये रुकिए, देखिए ये 25 ऐसे लिखेंगे और 4 यहाँ, और ये प्रतिशत है, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 1/16। तो मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि जो हमारा 25/4 की वैल्यू है फ्रैक्शनल, वो 1/16। तो 1/16 आपका लॉस है, क्योंकि बोल रहा है भाई कि हम 25/4% पर लॉस दे रहे हैं, मतलब हानि सह रहे हैं। तो 25/4 का वो हानि सह रहा है, तो हानि मतलब फ्रैक्शन वैल्यू का 1/16। सीपी क्या है आपका 16 है, हानि हो रहा है इस पे 1 की हानि 15, मतलब 16 की चीज़ 15 में बेच रहा है, हानि सह रहा है। फिर बोला क्या है 16 ग्राम, जो कि 16 ग्राम बाट का 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो यह किसको पता होगा कि हम 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हैं। भाई जो दे रहा होगा, जो कौन दे रहा है, दुकानदार दे रहा है, तो दुकानदार को पता होगा कि हम 14 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हैं। और जो खरीद रहा है उसको नहीं पता है कि 14 ग्राम दे रहे हैं, तो मारेगा वहीं गिरा के, तो उसको पता नहीं है। और जो खरीद रहा है उसको यह पता है कि हमको 16 दिया है, 16 ग्राम बाट का प्रयोग किया है, लेकिन जो दे रहा है उसको तो पता है भाई हम बेईमानी कर गए। चलिए तो जहाँ जैसे पूछा है वहाँ वैसे लिखना है। 16 काट दीजिए आप, 14 15 मतलब कितना, 1 का 14 से 15, 1 का लाभ किस पे, 14 पे, 1 का लाभ किस पे, 14 पे।
देखिए 14 से 15 मतलब 1 का लाभ किस पे, 14 पे। और देखिए अब 14 से काटिए, 14 25 70, चौदह सत्ते 98 होता है। हाँ तो 14 सत्ते 98 और 1 बटे 2। देखिए 2 से काट लिया तो 7 देखिए जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 7 सही 2/14 या 7 सही 1/7। इसको काट देंगे 2 से 14, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 7 सही 1/7% आपका जो कि प्रॉफिट है वो आ गया। देखिए बस आपको जो जिसको पता है जो वही उसके पास लिखना है। जैसे दुकानदार को पता है कि हम 14 वाट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो खरीद रहा है उसको नहीं पता है कि वो दुकानदार 14 का प्रयोग कर रहा है। तो जिसको पता है 16 का प्रयोग कर रहा है वहाँ 16 लिखेंगे, जिसको पता है कि हम 14 का प्रयोग कर रहे हैं 14 लिखेंगे, बस यही है। और जो कि 25/4% की हानि हो रही थी तो उसको 1/16 लिखेंगे। 16 की वस्तु है, किस पे बेच रहा है, 1 की हानि पे 15 बेच रहा है, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए एक बेईमान दुकानदार वस्तु को 25/4% की हानि पर बेचता है। कोई बेईमान दुकानदार है, वस्तु को 25/4% की हानि पर बेच रहा है। फिर क्या है, परंतु जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 12.5% कम है। जिस बाट का प्रयोग कर रहा है उसका भार 12.5% कम है, मतलब 12.5% कम दिया। पहले तो हम 25/4 अभी लिखे थे, 25/4 की वैल्यू क्या थी 1/16, और क्या था, हानि था। हानि बेच रहा है, क्या हमारा सीपी क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा। देखिए इस पे क्या बोला है, हानि दे रहा है, 25/4% की हानि पर दे रहा है, यहाँ पे भी हानि पर दे रहा है। तो 16 की वस्तु है 15 में दे रहा है। और अब क्या बोला है 12.5, जो देखिए अब कोई जैसे 1 किलोग्राम का बाट है, जो बाट होता है वो उसका प्रयोग करना है, लेकिन मानिए उसका प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसमें 12.5% की कमी है। कितने प्रतिशत की, उसमें 12.5% कम है। उसका भार जो है 12.5% कम है, प्रतिशत कम है। तो इसको कैसे फ्रैक्शनल में लिखेंगे, इसको देखिए 12.5% को फ्रैक्शनल में लिखने के लिए क्या होगा, 12.5 बटे जो परसेंटेज है 100 होगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब देखिए काटेंगे 125, 8 5 40 0, 8 दूनी 16, 4 20, हाँ 1/8। देखिए 1/8 यहाँ से आएगा। वैसे ही 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है फ्रैक्शनल, तो 1/8 आ गया। तो हमसे क्या बोला है, बाट का प्रयोग कितना 12.5% कम कर रहा है। तो कम कर रहा है मतलब 8 है, उसको 8 देना है। देखिए जो 1/8 है हमारा, तो 8 क्या है, 8 उसको देना है। किसको भाई, कौन समझ रहा है, जो खरीद रहा है वो समझ रहा है हमको 8 मिल रहा है, लेकिन दुकानदार समझ गया कि 12.5% भार कम है। तो कितना कम है, 8 से 1 कितना कम है, 7। देखिए यहाँ पे हमारा 12.5% कम था, मतलब 1/8, तो 8% देना था 8 उसको, लेकिन दिया करना 7 है। यहाँ पे बेईमानी कर गया, उसको देना था 8 दिया 7। अब देखो 16 सत्ते 112, 15 8 105, सॉरी 15 8 120, हाँ 15। देखिए अब 112 ये आपका सीपी, 120 यहाँ से कितना अधिक, 8 अधिक किस पे, 112 पे, 100 पे किस पे, 4 दूनी 8 काटिए, 4 दूनी 8, 7 सही 1/7। देखिए 7 सही 1/7, इसका भी उत्तर वही है, देख लीजिए। बस जो जैसा बोला है आपको वैसा ही करना है।
वह बोला 1/16 25/4% की वैल्यू जो है 25/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 है, जो कि हानि हो रहा है। तो 16 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और उस पर 1 की हानि मतलब 15, 16 चीज़ 15 में बेच रहा है। फिर बोला है 12.5% वह भार कम उपयोग कर रहा है, मतलब जो भार है उसका 12.5% कम है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 तो 8 उसको देना था, और वह कितना कम है, 8 पे 1 कम मतलब 7, 8 पे 1 कम मतलब 7, तो एक बार 112 और यहाँ पे 15 8 120, 8 का गैप है 112 पे इंटू 100 करेंगे, 7 से 1/7 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आज देख चुके हैं कि कैसे एक दुकानदार बेईमानी वाला क्वेश्चन जो कि आपका आता है एसएससी में, तो उसे देखें आज, और फिर हम कल भी इसी प्रकार के क्वेश्चन कुछ करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।